ये शायद साहब, एक तो मैं आपके पास खबर ये है कि गवर्नमेंट किस तरह से इस दफ़ा फिर ज़ाहिर स्ट्रेटजी बन रही है, एक बार फिर मुल्क जो है एक इसी किस्म के स्टैंड ऑफ की तरफ जा रहा है। तो क्या खबरें हैं आपके पास? वो भी कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमारी बड़ी कंप्रिहेंसिव प्लानिंग है, अल्लाह ताला सब को हमें हिफ्ज़ अमान में रखे। क्या खबरें हैं आपके पास? देख काजी साहब, मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक तो ये है कि बंदे आएंगे कहाँ से, बंदे आएंगे तो फिर प्लानिंग होगी। बंदे आएंगे कहाँ से और कौन लाएगा? आज बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने अभी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि 1 लाख बंदा जो आए तो फिर हम कैदी छुड़ा सकते हैं। 1 लाख बंदा कौन लाएगा? अब चंद दिन पहले एक इजलास होता है पेशावर में, वहाँ पर जो है टास्क दिए जाते हैं और कहा जाता है कि MNAs 10,000 बंदा लाएंगे, MPs 5,000 लाएंगे और जो टिकट होल्डर हैं या टिकट के उम्मीदवार हैं वो भी इतनी ही तादाद में बंदे लाएंगे और उसकी वीडियो भी बनाएंगे और वो बसों में बिठाकर बंदों को बाकायदा तौर पर इसके इंश्योर करेंगे कि बंदे उनके साथ हैं। उनका खर्चा भी उठाएंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी देंगे। लेकिन वहाँ पर बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने भी वहाँ पर जो है वो हदायत दी और उस पर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है काजी साहब। और उसमें आपने देखा कि कुछ इस्तीफ़े भी आना शुरू हो गए तंजीमी लेवल पे। वो इस्तीफ़े क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि जो बंदे तो वो लाएंगे, लेकिन जो लीडरशिप जो है वो बंदे कह रही है कि बंदे लाएं, उनके अपने बच्चे किधर हैं? उनको खुद भी तो आना चाहिए, उनके बच्चों को आना चाहिए। यहाँ पर इस्लामाबाद में सर्दी है, यहाँ पर खर्चा कौन उठाएगा? यहाँ पर लोग उनका ला के बैठाना किसने है? क्या वो तोड़ फोड़ होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होगी, मुकदमे होंगे, उन पर जो है मुकदमों का खर्चा कौन उठाएगा? वकील कौन पेश होगा? क्योंकि वकला जो है बाद में तो पूछते ही नहीं है तहरीक इंसाफ वाले। ये बड़ी शदीद तनकीद हो रही है और मुझे नहीं लगता कि बंदे इतनी तादाद में आएंगे जितने वो कह रहे हैं। और प्लानिंग ये है कि इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेरा जाएगा, यानी चारों तरफ से यलगार होगी। यहाँ पंजाब से भी आएंगे, कश्मीर से भी लाए जाएंगे, मरी से भी लाए जाएंगे, पेशावर से भी आएंगे और जो मारला हिल्स हैं उनकी तरफ से भी आएंगे। का ऐसा 5 बड़े रास्ते हैं इस्लामाबाद में दाखिल होने के और 272 छोटे बड़े रास्ते हैं जो इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं। लेकिन हुकूमत की बड़ी प्लानिंग है। हुकूमत ने, बल्कि हुकूमत मैं नहीं कहूँगा, हुकूमत तो डरी हुई है, लेकिन जो इंतज़ामिया है इस्लामाबाद इंतज़ामिया, उन्होंने प्लानिंग पूरी कर ली है। इस्लामाबाद पुलिस ने पूरी प्लानिंग कर ली है। 60,000 शेल्स जो हैं वो ख़रीद लिए गए हैं और इसके अलावा रबर की गोलियाँ भी खरीद ली गई हैं और तमाम जो बारी नफरी है उसको मोटरवे पर तैनात किया जाएगा। कट्टी पहाड़ी वहां से आगे किसी भी सूरत नहीं आने दिया जाएगा। इसकी क्या वजह है? ये जो खत भी लिखा है उन्होंने, ये दूसरा खत आया है, इस पर बड़ी लहदे हो रही है और जो है वो बहुत से जो मैं देख रहा था कि कुछ यानी ज़बानें बदली भी नज़र आती हैं, बाद बड़े बड़े जो बड़े एंकर हैं उनकी। तो ये कोई खौफ का आलम है या ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है? देखें काजी साहब, ये बेजा खौफ है और खौफ ज़रूर है क्योंकि जो हुकूमत है वो बिदकी हुई है। और वो क्यों बिदकी हुई है? अनजाना सा खौफ है उनको। वो इसलिए कि कभी वो जो है वो कहते हैं कि VPN जो है वो गैर शरई है और बाद में खुद ही जो हुकूमती अरकान हैं, बड़े सरकर्दा अरकान, वो कह रहे हैं कि गैर शरई कैसे हो सकता है? वज़ीर-ए-आज़म खुद इस्तेमाल करते हैं, क्या वो गैर शरई इस्तेमाल करते हैं? और जो मोबाइल है वो फिर सारा का सारा वो गैर शरई। ये भी तो रिडिकुलस है। इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसे मतलब है कि ऐसे कुछ, मैं तो कहता हूं फिर इलेक्शन भी गैर शरई कर दें, जान ही छुट्टे तो आनी दे दीजिए। अब मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं, ये जो बुनियादी तौर पर इस्तिलाह है इस पर आप गौर करें। बंदे लाएं, बंदे लाए नहीं जाते, बंदे आते होते। जब मऊ मार्च कर रहा था तो बंदे लाए नहीं गए थे, वो आए थे। जब 68-69 में यहाँ अब्दुल रशीद नामी स्टूडेंट्स जो है वो शहीद हुआ था, जिसके बाद 68 की मूवमेंट बनी थी, बंदे आए थे। आप ऐसा प्रोग्राम देते हैं, आप लोगों के उन दुखी नब्जों पर हाथ रखते हैं तो फिर बंदे आते होते हैं, लाए नहीं जाते। पहले तो ये इस्तिलाह ख़त्म करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मियाँ साहब, ये भी अब रोज़े रोशन की तरह आया है कि तादमे गुफ्तगू, जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, किसी किस्म की डील की कहानी तो कोई नहीं है, लेकिन फैलाई जा रही हैं। और जो एक ख़ास यानी दोनों सोशल मीडिया दोनों अतराफ़ के जो हैं वो एक हिस्सा जो PTI वाला है वो ये बता रहा है कि शायद कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा है। खत आया, खत गया, बरतानिया से आ गया, बरतानिया को चला गया, अमेरिका को खत लिखा गया। इससे हुकूमत जो है वो डरी हुई है और वज़ीर-ए-आज़म खुद जो है वो आज देखें ना, आज उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और वह कमेटी में नहीं आए। कल अब कमेटी का इजलास होगा और ये भी कहते हुए मैंने सुने हैं कि अब जो हम क्या करें, जो वो खुद करें। भाई कौन करे? आप हुकूमत हैं, आपको करना चाहिए, आपको डील करना चाहिए। लेकिन वो दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत इतनी घबराई हुई है कि वो दूसरी कह रहे हैं कि
जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इससे निपटें, हुकूमत तो खुद निपटें को तैयार नहीं है। मेरा ये तस्वीर ठीक है मियां साहब, मेरा ये तस्वीर ठीक है कि लाए जाने वाले या आने वाले शायद इतने ताकतवर नहीं है जितनी गवर्नमेंट कमजोरी शो कर रही है। बिल्कुल कायद साहब, ये तासर आपका ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कमजोरी शो कर रही है और गवर्नमेंट की कमजोरी इतनी है कि वो खुद हैरान है, जो मुक़्तदरा है वो हैरान है कि गवर्नमेंट को क्या हुआ है। और इस हवाले से गवर्नमेंट के बाज़ अरकान तो ये कहते हुए सुनेंगे कि वो ख़त लिखा गया है, पता नहीं क्या होगा, वहाँ से क्या आना है, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। भाई मुस्तकबिल क्या होगा, आप हुकूमत है, आपको एक्ट जो है वो करना चाहिए, लेकिन हुकूमत एक्ट करने को तैयार नहीं है। कभी कदगन फलां पे, कभी कदगन फलां पे, कभी को जो है बिदक के फलां जगह, इस तरह काम नहीं होता। दूसरी जानिब जो है, जो बात कायद साहब आप कह रहे थे कि डील नहीं होगी, ये वाज़े तौर पर कह दिया गया है, जो अखबार में लिखा गया वो बिल्कुल ठीक है, कोशिशें की गई हैं डील की, लेकिन साफ तौर पर इनकार हो गया कि कोई डील नहीं होगी, क्योंकि 9 मई पर जो करने वालों के खिलाफ जो हवाले से कोई डील नहीं होगी। आज बानी पीटीआई से भी पूछा गया कि आपने तो कहा था कि अगर कोई कारकुन जो है वो उस CCTV फुटेज में निकल आया तो मैं माफ़ी मांगूंगा, वो यूटर्न ले गए और उन्होंने कहा मैंने तो नहीं कहा था। तो आज अडियाला जेल में ये बात हुई, उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा था कि मैं माफ़ी मांगूंगा। तो इस तरह जो इदारे हैं वो कहते हैं कि डील नहीं होगी, क्योंकि 9 मई में जिन्होंने जलाओ गिराव किया था, जिन्होंने GHQ पे हमला किया था, जिन्होंने जना हाउस पे हमला किया था, जिन्होंने जो हसास तनसीबात हैं उस पर हमला किया था, उनसे कैसे डील हो सकती है? और उनसे कैसे डील हो सकती है जो हर वक्त जो है वो तनकीद नहीं करते, इल्ज़ाम तराशियां करते हैं। डीलें तो देखे ना मियाँ साहब से कितनी दफ़ा डीलें टूटती रहती हैं, लेकिन यार बात यह है कि इसको बिला वजह एक ऐसा रंग देना, अच्छा भाई वो आए उनको एक जगह दे दें, वो जुलूस कर निकालें और घर निकल जाएं। अब वो आ जाते हैं, ये इन्हें रोकना जो है इनके लिए एक मसला बन जाता है। भाई एक रेला आया थोड़ी देर के लिए निकल के घर चला गया, साहब ये भी तो ओवरकिल कर रहे हैं ना। खराब है, PTI का व्यवहार भी तो खराब है ना, क्योंकि अगर वो आए और 9 मई की तरह जलाओ गिराओ शुरू हो जाए फिर क्या करें? नहीं 9 मई की तरह तो वैसे ही अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, वो तो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं इससे। लेकिन ये कि अच्छा चलें इधर आते हैं, क्योंकि 9 मई की भी तो जो अभी क्लैरिटी कोई नहीं आई ना, कुछ करे, बंदे पकड़े, कमीशन बनाए, सामने लाएं, सजाएं दें। भाई हमने कब रोका है? वो भी आप 9 मई को गुजरे हुए कितने मई गुजर गए हैं? 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। शेख साहब ने फिर जो है वो अपनी जंतरी खोल ली है, इसके पीछे क्या चक्कर है मियाँ साहब? इसके पीछे कोई चक्कर नहीं है। शेख साहब जो हैं ट्रेन मिस कर चुके हैं। कायद साहब शेख साहब जो हैं वो पेशगोइयाँ कर रहे हैं, वो भी उसी तरह जिस तरह हुकूमत डरी हुई है ना ख़तों से, वो भी ख़तों पर जो है वो अपनी पेशगोइयाँ कर रहे हैं। ख़तों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका के और बड़े मसाइल हैं, वो उन मसाइल में उलझ गया है और मज़ीद उलझ जाएगा। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो पाकिस्तान में ही हल होने हैं, और जो केसेस जो हैं वो अदालतों में हैं वो अदालतों में ही हल होने हैं। कायद साहब एक चीज़ है जो ये भी कहा जा रहा है कि जो 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे 3 बड़ी रीज़न जो है वो सामने आई हैं। एक तो रीज़न ये है कि ट्रंप को जो लिखा गया ख़त है, अमेरिका को जो ख़त, बल्कि ट्रंप नहीं है अब तो जो बाइडन ही है, उनको जो लिखा गया ख़त है वो एक तरफ तो खत लिखा जा रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की रिहाई का, एक बंदे की रिहाई का, जो कि बानी पीटीआई हैं, उनका मुतालबा किया जा रहा है। कभी काजी साहब आपने सुना कि ऐसा मुतालबा किया हो कि कश्मीर में जो इंसानियत की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर एक्शन ले अमेरिका? कभी ये मुतालबा किया हो कि पाकिस्तान में माशी हालात ठीक नहीं है, इस पर जो है वो हमारी मदद करे? कभी कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया गया, लेकिन ये मुतालबे किए जा रहे हैं। एक तरफ तो ये खत लिखे जा रहे हैं, दूसरी जानिब ये है कि अगर वो यहाँ पर जो है वो अनरेस्ट पैदा होती है तो तवज्जो मरकूज हो जाएगी अमेरिका की और वो कोई बयान दे देंगे, ये बात कही जा रही है। आज देखें इंसदाद दहशतगर्दी के जज कायद साहब वहाँ पर गए अडियाला जेल में, उन्होंने वहाँ जाके वो नोटिस सर्व किया है 9 मई का बानी पीटीआई को, और उस पर इतराज़ हुआ कि ये जो है वो पहले उनका नाम नहीं था, लेकिन उस पर भी काम शुरू हो गया है। उनको बाकायदा तौर पर आज कहा जाए तो नामजद कर लिया गया है उसमें 9 मई के वाक़यात में, और उन पर फ़र्द जुर्म की जो है तारीख भी दे दी गई है और उस पर भी फ़र्द जुर्म लगनी है। और उसके बाद जो है 190 मिलियन का जो फैसला है वो भी आने वाला है, केस जो है मुकम्मल हो चुका है। तो ये सारे मामलात को अगर अवामल को सामने लाया जाए तो यही समझ आती है, और इतलात भी यही हैं कि 24 नवंबर का जो एहतजाज है उसके पीछे यही 3-4 रीज़न्स हैं।